तो काशी में मां अन्नपूर्णा बाबा के धाम पहुंची मां। हर तरफ खुशियों का माहौल है, उत्सव जैसा। श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम नजर आ रहा है। और इस वक्त जो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा की जो सारी प्रक्रिया होती उसको पुजारियों के साथ संपन्न करा रहे हैं। तो 100 साल बाद हो रही है प्राण प्रतिष्ठा। तो सनातन धर्म में देवी अन्नपूर्णा का विशेष स्थान है और देवी माँ का ये स्वरूप जीवन में अन्न की महत्ता को समझता है और यही तमाम सारी इसकी महत्ता को समझते हुए इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो इसे काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया है। तो बाबा के धाम पहुंची 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों और श्रद्धालुओं का किस तरीके से उत्साह देखते ही बन रहा है। और जो दूसरी तस्वीर है ये प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की प्रक्रिया चल रही है। और तीसरी तस्वीर जब लोगों में उत्सुकता है एक झलक पाने के लिए, क्योंकि कनाडा से वापस लौटी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा जब पहुंची तो उस वक्त भी लोगों में काफी उत्साह था, श्रद्धालुओं में खास करके। ये मूर्ति मंदिर प्रांगण के रानी भवानी उत्तरी गेट के बगल में स्थापित हो रही है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये मूर्ति कनाडा के मैकेंजी आर्ट गैलरी यूनिवर्सिटी के ऑफ रेजिना से प्राप्त की गई है। तो आप तस्वीरें देखिए, हर तस्वीर अपने आप में कुछ कह रही है। चारों ओर उत्सव सा माहौल नजर आ रहा है। तो पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों को दिखाएं। तो दरबार सजा है काशी का, जहां पर उत्सव का माहौल है और मां अन्नपूर्णा की प्रतिष्ठा चल रही है मूर्ति की। और ये सीधी तस्वीरें भी अब अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीधे जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। और श्रद्धालुओं में, भक्तों में खुशी का माहौल है, क्योंकि कनाडा से वापस लाई गई है ये मूर्ति। और एक पुराना जो अतीत था, जो इतिहास था, जो आस्था थी, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर वहाँ के श्रद्धालुओं में, वहाँ के भक्तों में एक बार फिर वापस देखी जा रही है। तो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के बारे में बता दें आपको कि 18वीं सदी की ये मूर्ति है, जिसे चुनार के बलुआ पत्थर से बनाया गया और मां के एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में चम्मच। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी अचानक से बंजर हो गई और हर जगह अन्न जल का अकाल पड़ गया और पृथ्वी पर सामने जीवन संकट आ गया। तब से लोग पृथ्वी पर ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। साक्षी बन रहे हैं इस बात के, हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर का आज पुण्योदय है, जब लगभग 100 साल के बाद भगवती अन्नपूर्णा अपनी ही काशी में, अपनी ही राजधानी में, और जहाँ पर स्वयं वो अधिष्ठात्री है, जहाँ वो सबका पेट
तो 108 साल बाद दोबारा प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि चारों ओर उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजा कार्यक्रम है वो संपन्न करा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त किस तरीके से उत्साह देखा जा रहा है? तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें जहां पर उत्सव का माहौल है, पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। काम करें और किनारे नीचे आप निकालो वही रख दीजिएगा ऑफिस में बढ़िया जगह खड़ा हो थोड़ा देर बना ले निकालो पहले ना थोड़ा देर दे दो और बना ले बना के रोहित हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। रोहित, काशी में मां अन्नपूर्णा की कनाडा से वापस लाई गई मूर्ति, इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और फिलहाल क्या कुछ अब आगे का कार्यक्रम है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यजमान के रूप में प्राण प्रतिष्ठा के लिए विग्रह के पास बैठे हुए और काशी विश्वनाथ मंदिर के जो मुख्य अर्चक हैं श्रीकांत जी, उनके नेतृत्व में ब्राह्मणों का वैदिक ब्राह्मणों का एक दल जो है इस पूरे कार्यक्रम को संपादित कर रहा है। चूंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक मंदिर के महंत हैं, तो जिसके कारण कार्यक्रम की और भी गंभीरता बन जाती है और इस कार्यक्रम के बाद मंदिर को आम दर्शकों के लिए, आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। चूंकि मुख्यमंत्री का आगमन है, इसके कारण काफी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है और कल जब से ही मूर्ति वाराणसी पहुंची है, लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। एक दर्शन कर लेना चाहते हैं मां अन्नपूर्णा के, लोग आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं और मुख्यमंत्री के जाने के बाद फिर तमाम रास्तों से जो लोग आए हुए हैं, लोगों को अभी रोका गया है मंदिर के बाहर। मंदिर में अभी सिर्फ गणमान्य VIP लोग ही मौजूद है। उसके बाद आम जनता और आम श्रद्धालु जो है उनके लिए खोल दिया जाएगा, उनका भी दर्शन पूजन किया जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि जब से ये पता चला है कि मूर्ति भारत आई है, तब से ही काशी के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और कल जैसे ही वाराणसी के जनपद सीमा में जफराबाद के पास जब प्रतिमा पहुंची, वहीं से बनारस के श्रद्धालुओं और भक्तों का भीड़ श्रद्धा के साथ उसको पालकी में लेके आई और रात को कुष्मांडा देवी के मंदिर में प्रतिमा को विश्राम दिया गया और सुबह भव्य गाजा बाजा और जुलूस के साथ उसको अन्नपूर्णा मंदिर में लाया गया। इस प्रकार से कहा जाए तो वाराणसी में तो 365 दिन तीज त्योहार की भव्यता नजर आती है, लेकिन आज चूंकि यहाँ की अधिष्ठात्री देवी जिनको कहा जाता है मां अन्नपूर्णा, उनकी पुरानी प्रतिमा जो 108 साल पहले यहाँ से चोरी चली गई थी और वैकल्पिक तौर पर दूसरी प्रतिमा को काशी अन्य क्षेत्र में लगाया गया था, तब से उनकी पूजा पाठ की जा रही थी। तो इस पुरानी जो पुरातनिक महत्व की जो प्रतिमा थी, इसका जब से पता चला आई है, लोगों में काफी उत्साह का माहौल है और पूरे वाराणसी का माहौल कहा जाए तो इस समय चूंकि एकादशी का महीना चल रहा है, लगातार तीज त्योहार पर्व का माहौल है, तो आज यदि वाराणसी को देखा जाए तो लगता है जैसे देव दीपावली अभी 19 तारीख को नहीं आ रही है, इस तरह का माहौल आज देखने को मिल रहा है काफी। बिल्कुल रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे और भी कुछ अपडेट लेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, रोहित सिंह हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं और आज लग रहा है कि देव दीपावली जैसा माहौल वहां पर नजर आ रहा है। तो काशी में मां अन्नपूर्णा चारों ओर उत्सव का माहौल है। रोहित, अभी आपने बताया कि आपने तमाम सारे लोगों से बात की, अभी खाली वहां पर खास लोग पहुंचे जब प्राण प्रतिष्ठा का
कार्यक्रम चल रहा है। अब उसके बाद फिर आम लोगों के लिए भी खोला जाएगा। आम लोगों में जाहिर सी बात है कि श्रद्धालुओं में काफ़ी पहले से इंतजार था, और जब से उन्होंने सुना था कि मूर्ति कनाडा से जब वापस आ रही है, लोगों में एक उत्साह था। आपने भी तमाम सारे लोगों से बात की होगी, फिलहाल किस तरीके से उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की? कभी कभी होता है कि जब हमें बहुत खुशी होती है तो चेहरे पे तो भाव दिखता है, हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शब्द निकलते हैं और कुछ मुंह में ही अटक जाते हैं। तो बनारस के लोगों की यदि बात कहें तो उसी तरीके से भाव विह्वल होके वो व्यक्त कर रहे हैं अपनी बातों को। बस इतना ही कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमें तो कल्पना ही नहीं थी कि हमें ये दिन देखना पड़ेगा, हमारी प्राचीन जो प्रतिमा थी वो लौट आएगी और एक राष्ट्रीय गर्व की लोग बात कर रहे हैं। यानी कुल कहा जाए तो फील गुड की बात की तो इस भक्ति में फील गुड बनारस के लोगों